सोचो, एक ऐसा यान जो अकल्पनीय गति से यात्रा कर सकता है, एक ऐसा यान जो प्रकाश की गति से 2,99,792 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से यात्रा कर सके। हम खुद को इसी यान पर पाते हैं, ब्रह्मांड की यात्रा पर निकलने को तैयार। हमारी यात्रा शुरू होती है हमारे घर पृथ्वी से। हमारा पहला पड़ाव चांद 1 सेकंड से कुछ ज्यादा समय में ही ओझल हो जाता है। यह तीव्र गति रोमांचक है। चांद की परिचित सतह इतनी करीब दिखाई देती है, फिर भी हम पहले से ही काले अथाह सागर में आगे बढ़ रहे हैं। हमारी यात्रा अभी शुरू ही हुई है। अपनी यात्रा के 8 मिनट बाद हमारा सामना एक विशालकाय सूर्य से होता है। इसका विशाल गुरुत्वाकर्षण हमारे पोत को अपनी ओर खींचता है। लाखों किलोमीटर दूर से भी हमें सूर्य की गर्मी का एहसास होता है। हम इसकी शक्ति के आगे नतमस्तक हैं। फिर भी हमारी यात्रा जारी है। बुध, सबसे छोटा ग्रह, प्रकाश की गति से केवल 5 मिनट की दूरी पर है। घने बादलों से घिरा शुक्र 2 मिनट बाद दिखाई देता है। लाल ग्रह मंगल अपने प्राचीन रहस्यों के वादे के साथ केवल 12 मिनट की दूरी पर है। सौर मंडल, जो कभी अविश्वसनीय रूप से विशाल था, हमारी आंखों के सामने सिकुड़ जाता है। हम गैस दिग्गजों के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। बृहस्पति, तूफानों का एक घूमता हुआ द्रव्यमान, 43 मिनट बाद बड़ा दिखाई देता है। शनि, अपने राजसी छल्लों से सजा हुआ, 1 घंटे से कुछ अधिक समय में दिखाई देता है। हम इन खगोलीय अजूबों पर अचंभित हैं। एक बर्फ का विशालकाय अरुण ग्रह प्रकाश की गति से 2 घंटे 40 मिनट की दूरी पर है। एक और बर्फ का विशालकाय वरुण ग्रह 4 घंटे की दूरी पर है। अंत में हम प्लूटो तक पहुंचते हैं, जिसे कभी 9वां ग्रह माना जाता था, जो अब सुदूर कुइपर बेल्ट में एक बौना ग्रह है, जो पृथ्वी से लगभग 5.5 घंटे की दूरी पर है। भाग 4, सूर्य के साम्राज्य का किनारा। हमारी यात्रा बाहर की ओर जारी है। हम हेलियोपॉज की ओर बढ़ रहे हैं, वह सीमा जहां सूर्य की सौर हवा अंतःतारकीय माध्यम से मिलती है। यह क्षेत्र जो हमारे सौर मंडल के किनारे को चिह्नित करता है, प्रकाश की गति से भी 2 साल दूर है। 2 साल बहुत लंबा समय होता है, लेकिन प्रकाश की गति से समय भी मानो मुड़ सा जाता है। हम अंतरिक्ष की विशालता, उन अविश्वसनीय दूरियों पर विचार करते हैं जिन्हें हम केवल घंटों और मिनटों में पार कर लेते हैं। हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है और हम ब्रह्मांड के वास्तविक पैमाने को समझने लगते हैं। भाग 5, दूसरे सूर्य तक पहुंचना। हमारा अगला पड़ाव प्रॉक्सिमा सेंटोरी है, जो एक लाल बौना तारा है और हमारे सूर्य का सबसे निकटतम तारा है। प्रकाश की गति से इस पड़ोसी तारा प्रणाली तक पहुंचने में हमें 4.24 साल लगेंगे। यात्रा लंबी है, लेकिन परिचित से परे तक पहुंचने, अन्वेषण करने की इच्छा हमें आगे बढ़ाती है। हम उन दुनियाओं की कल्पना करते हैं जो प्रॉक्सिमा सेंटोरी की परिक्रमा कर सकती हैं। क्या इन दूर के ग्रहों पर जीवन हो सकता है? संभावना, चाहे कितनी भी दूर हो, हमें आश्चर्य से भर देती है। हम विशाल और रहस्यमय ब्रह्मांड में अन्वेषक मात्र हैं। भाग 6, अजूबों का ब्रह्मांड। हमारी यात्रा जारी रह सकती है। हम अपनी आकाशगंगा मिल्की वे के केंद्र पर अपनी नजरें जमा सकते हैं, लेकिन प्रकाश की गति से भी इस यात्रा में हमें 1 लाख साल लगेंगे। और एंड्रोमेडा गैलेक्सी, हमारे सबसे निकटतम गांगेय पड़ोसी का क्या? उस यात्रा में अविश्वसनीय रूप से 25 लाख साल लगेंगे। ब्रह्मांड हमारी समझ से परे विशाल है, फिर भी यह आश्चर्य से भरा है, अनंत संभावनाओं से भरा है। प्रकाश की गति से हमारी यात्रा ने हमें खगोलीय पिंडों के बीच की अविश्वसनीय दूरियों को दिखाया है। इसने ब्रह्मांड में हमारे छोटे से स्थान को भी उजागर किया है। हम अपने से कहीं अधिक भव्य चीज का एक छोटा सा हिस्सा मात्र हैं, और यह अपने आप में एक गहन एहसास है।